कि अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ेंगे वही राजा हो जाएगा। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस में कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर आप 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। इस अभियान में वोट नहीं मांगते। अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए। अगर आपके समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको जाकर वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, अपने इस भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। वोट जिसको मन है उसको दीजिए और पढ़ाई रोजगार का गारंटी हमसे लीजिए। लेकिन रास्ता जो बताएंगे उसको सीख कर जाना है। अब भाषण खत्म, हम भाषण नहीं देते हैं। अब आपको रास्ता जिसको जिसको सीखना है उसको 3 गो सवाल का जवाब देना है। अभी आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप सबको जोर से हाथ उठाकर हाँ और ना बोलना है। जब सवाल पूछेंगे तब आप 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी आपको आधे घंटे में ये समझ में आएगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है पीछे तक। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको मालूम है तो आप इतना दुर्दशा में काहे जी रहे हैं, अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरे गांव का दशा देखिए।
अभी कितना जोर से बोले हैं, इधर के भी और मंच पर जो है वो भी सब लोग बोला है रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। और अपने जीवन में आपने कभी वोट दिया ही नहीं अपने बच्चों के लिए। अभी कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को गरिया रहा है, कोई मुखिया जी को दोषी बता रहा है, कोई केंद्र में मोदी को कह रहा है। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट अगर देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो सब नेता ठग चोर है, हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक न कुछ हुआ ही नहीं। तो अब अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे भी दें तो हमारे बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? हम आपको लिख के दे रहे हैं, इसका गारंटी है। अभी 2 मिनट में, हमारी बात पर मत जाइए, 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है सबको, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, सोच के, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, ना आवाज नहीं आया। सबको हाथ उठाकर बताना है, सोच कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, हाथ नीचे कीजिए। सब लोग देखे हैं भैया, पीछे मत हटिएगा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। सारे लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम ही नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सुपौल, मधेपुरा, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोबारा नहीं बोलेंगे, जो जवाब नहीं दीजिएगा माइक रखेंगे, आगे जाएंगे। 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया चुनाव से पहले, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, गांव में कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा कि हमको सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को, कई लोगों ने वोट दिया लालू यादव को, बोला कि भैया लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? बोलिए जोर से, मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना घरे घर बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं,
तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा बिहार से, मधेपुरा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग सब बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप खुद कह रहे हैं कि 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, राम जी का मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, बिजली घर घर आ गया, और गुजरात में बाल बच्चा जाकर नौकर मजदूर बनिए गया। मेरे भाई यही बताने आए, वोट मांगने नहीं आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके यहाँ डैम और फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिला। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। गुजरात के फैक्ट्री लगने के लिए वोट दिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़, बेरोजगार और मजदूर बन गया। यही बताने आए, वोट वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अभी आपको दिखाते हैं, ये तीसरा और अंतिम सवाल, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देखें, हाथ उठाकर बताइए किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है। हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता आपको है या नहीं है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए भी आवाज नहीं निकल रहा है कि नहीं है? है। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों का चिंता है। हम अभी आपके सामने, आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे हैं, शाम हो गया, किसी भी गांव में किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 11-12 बजते बजते रोड पर घूरा पर दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू कहकर उसी को वोट दोगे। और यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए चिंता है, बच्चा के लिए चिंता है तो उसी नेता को वोट दोगे तुम। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो।
तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप यहां पर आए हैं, आप यहां पर आए हैं देखिए हमको सुनने के लिए। किसी ने बताया है कि प्रशांत किशोर एक लड़का है जो 2 बरिस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा। अपना दुर्दशा देखिए। आप दूसरे के बच्चा को देखने आए। हम 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। यहां बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं गया। एक बार जो लड़का बाहर गया मजदूरी करने, अब साल में एक बार कोई ईद में, छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी जहां काम करने गया है वो बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी 10,000 रुपया के लिए अपना हाड़ गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। और यहां लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे? कहता है अयोध्या में मंदिर बना था इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खाए इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। 500 रुपया में वोट बेचते हो और आप सोचते हो कि आपका बच्चा के लिए बढ़िया व्यवस्था बनेगा। नहीं हो सकता है। यही बताने आए। लोग कह रहा हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। आप लोग कहता है यहां पर कि बिहार में भैया विकल्प नहीं था। अब आप आए हैं, एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। हमको आप जैसे लोगों का साथ और मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद के लिए खड़ा नहीं हुए, आप हमारे लिए खड़ा होइएगा। हम इतना बुर्बक हैं, हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दें। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। ये 5 बरस बैठ के रोते हो आप कि भैया रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, खाना नहीं है, सर पर छप्पर नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। अब फिर वोट होता है तो अपना सारा समस्या भूल के नेता के चक्कर में, जात में पड़कर, झंडा लेकर मोदी, लालू, नीतीश के चिंता में पड़कर वोट देते हो। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। और हमको मालूम है कि आप सुधरिएगा नहीं, इसीलिए आपको एक रास्ता बता रहे। अभी एक रास्ता सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और उसके बाद जो करना है कीजिए। अब आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है, ये भी बता देते हैं। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब अगर बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम अपने बच्चों को मजदूर बनाने से रोक लोगे। तो रास्ता जो बता रहे हैं उसको सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपना जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है 5 किलो अनाज दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक चीज सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए
तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 साल से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही बात बताने आए। वोट हम मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय पानी भी साथ में लेकर चलते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन ठीक है, जो रास्ता बता रहे हैं वो गरीबी से निकलने का ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना देर से आपको करेला जैसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। मिश्री जैसा मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के पूरे बिहार को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले बरस उसको यहाँ पर जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में लालू जी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में बिहार में जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जब ये जनता का राज बनेगा अगले साल, तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। 1 बरस के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लिख लीजिए, इसको अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर और जो यहाँ बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके आपको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, आपके घर का जो सवांग बाहर गया है उसको रात में आज फोन करके बताइए। अगले बरस 2025 में छठ में ईद में जब आपका बच्चा घर लौटेगा, आपका पति जब छठ में अगले बरस लौटेगा, उसके बाद उसको मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लिख कर रखिए। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ नहीं रहा, आपके बच्चे के पढ़ाई के नाम पर हर साल, इसको याद रखिए, 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। 50,000 करोड़ रुपया गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा है और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो ये संकल्प है,
जन सुराज का, जनता का जब सरकार बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे के कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकारी विद्यालय में नहीं, सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई नहीं हो रहा। गरीब का बच्चा जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, गरीब को ये राहत है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और पैसा फीस उसका सरकार भरेगी। ये आपके, ताकि गरीब का बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ सके। और तीसरा संकल्प, हम गांव में चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में हमको बूढ़ा आदमी मिला। अब वो पढ़ नहीं सकता है, अब नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार यहाँ के बूढ़े लोगों को 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय किया गया कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो नोट कर लीजिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार जरा सब लोग बताइए, अगली बार वोट आपको 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बोलना है, रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कि अपने जात के नेता के लिए? सबको बोलना है रे भाई। पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई ना सुनाई दिया, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलो, ना जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, नीतीश का चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी ना बोल रहा है, अपने को चालाक बूझ रहा है। ये जाके वोट के दिन हम लोग के पीठ में फिर छुरा मारेगा, ना सुधरेगा। अभी बता दो भाई, अगले चुनाव में किसका मदद करें? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए तो, देना है कि नहीं देना है? नेताओं ने जिन्होंने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं। नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तो वोट किसको देना ना? जनता को वोट देने से कैसे होगा? वोट किसको देना है? एक बार जीवन में वोट नेता के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो हम यहाँ बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अब पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं, जय बिहार नहीं बोलोगे, अब फिर बिहारी को क्या आदमी गाली देगा? पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए, बिहार के आदमी का स्वभाव दिखाने के लिए नारा लगवाएं, इसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा, ना तो दाल भात चोखा खा के सुतल है। सब सुनने के बाद कहता है, ये भाई आदमी इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कई आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। अरे भाई, आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी डॉक्टर थे,
ये इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। एक दो गो नहीं, 10 गो आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं। इतना मेहनत मुख्यमंत्री बनने